रहे हैं ये इकट्ठा जमा जो खिलाड़ियों का आप देख रहे हैं समूह, ये यहाँ पे ये बच्चे हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के हैं। साथ में उनके पीछे एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, कोच हैं, टीम मैनेजर हैं, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। खेलों का उत्साह, खेलों की लोकप्रियता देखने योग्य है। आप इन लोगों के चेहरों की रौनक देखिए, लंबा भरपूर खेलने के बावजूद इनके चेहरे पर थकावट नहीं, जोश ही जोश नजर आ रहा है। स्वागत है देशवासियों का, स्वागत है दर्शकों। खेल हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधाओं में से एक है। इतना तो नेता अभिनेता लोग नहीं बनते हैं जितने खिलाड़ी बनते हैं। खेलों को प्रोत्साहन देना भी सच में बड़े जटिल कामों में से एक माना जाता है। इस समय हम आउटर दिल्ली के हीरालाल पब्लिक स्कूल में बैठे हैं, मदनपुर गांव के पास में, जहाँ पे खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दो शख्सियत जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, समुंदर सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, इन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर नेटबॉल टूर्नामेंट करा हुआ, नेशनल नेटबॉल टूर्नामेंट। दर्शकों में बताना पसंद करूंगा, छोटा मोटा जोनल गेम तो शायद ही किसी स्कूल या ग्राउंड में आराम से हो जाता है। नेशनल गेम करवाना वाकई बड़े कठिन कामों में से, चुनौतीपूर्ण कामों में से माना जाता है, क्योंकि लगभग देश के 32 राज्यों में से 27 राज्यों की टीमें वहां आती हैं, उनको ठहराना, खिलाना, लेकिन ये जिम्मा इन लोगों ने दिया। समुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले अपने बारे में बताएं। सभी को, दर्शकों को हमारा नमस्कार। और ये टूर्नामेंट जो करवाए हैं, हम देश की जो भावी जो पीढ़ी है उसके स्वस्थ बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हमने इन टूर्नामेंट का आयोजन किया है। अच्छा। तो ये सभी है जो हमारे चेयरमैन है डॉक्टर विजेंद्र, जो इस संस्था के हीरालाल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन, और इनकी धर्मपत्नी जो है वो हमारी प्रिंसिपल है। इनके सहयोग से सभी साथी इलाके के जो भी अच्छे खिलाड़ी थे उनके सहयोग से ये टूर्नामेंट हमने शुरू करवाया, इसलिए कि भाई हमने बिलो 17, बिलो 14 जूनियर और सब जूनियर जो टूर्नामेंट करवाया है वो इसलिए करवाया कि हमारी अगर प्योर अच्छी होगी तो हमारा जो है ना देश का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। और इसके लिए हमने अथक प्रयास किया। जितनी एसोसिएशन है, फेडरेशन है, हमारे से फैसिलिटीज़ मांगी हैं या हमारे ऊपर जो उन्होंने कहा है, हमने वो कार्य इस टूर्नामेंट में किया है, जिससे क्या है कि स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ मन का होना जरूरी है। इसलिए ये टूर्नामेंट 27 राज्यों के बच्चों को ठहरने की व्यवस्था भी हीरालाल पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट ने, चेयरमैन साहब ने, प्रिंसिपल ने, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, मैनेजर वगैरह, सभी के प्रयास से टीम वर्क है, गाइडलाइन पर सभी लोग यहाँ काम करते हैं। और ये सुविधाएँ हमने जो फेडरेशन एसोसिएशन ने मांगी, जो हमारे चेयरमैन है इसके एसोसिएशन फेडरेशन के श्री हरिराम कौशिक जी, एक टीम में 12 हैं, 700 के आसपास मैनेजर, 700-800 के बीच में ऑफिशियल भी हैं, और ये गर्ल्स का 28 स्टेट आए हुए हैं, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों शामिल। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर जो प्रीमिसेस है, जितने भी मैच होंगे 3 दिवस से सब स्कूल की परिसर में ही होंगे? हाँ, सारे स्कूल परिसर में 3-4 हमारे ग्राउंड हैं, उन्हीं ग्राउंड में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। बहुत बढ़िया। और सभी को जो सुविधाएं हैं वो स्कूल की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से दी गई। बहुत बढ़िया। अगला सवाल मैं चेयरमैन साहब से करना चाहूँगा। हीरालाल पब्लिक स्कूल के बारे में पहले दर्शकों को बताएं। ये मदनपुर डबास गांव में है जी। हम दिल्ली 12th सीनियर सेकेंडरी है सारी स्कीम। हाँ जी, हम दिल्ली देहात, मेरा गांव खुद मदनपुर डबास, हम गांव से जुड़े, ज़मीन से जुड़े हैं, लोकल है। खेल हमारा सबसे पहले आता है, पहले कबड्डी भी खेलते थे। पहले शिक्षा पे बात करते हैं तो तीनों स्ट्रीम यहाँ मौजूद है? तीनों स्ट्रीम। और लगभग कितने वर्ष पुराना स्कूल है? ये 2003 से चल रहा है सर। और मेरे ख्याल से काफी लगभग 2.5-3 एकड़ के अंदर में बना हुआ स्कूल। हाँ जी। और लगभग कितने बच्चे फिलहाल मौजूद है? कैपेसिटी 2000 के आसपास रहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे।
नर्सरी से लेकर हाँ 12 तक 12 तक है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। हाँ जी। अच्छा, अब बात करते हैं, चूंकि आप यहाँ पे नेशनल गेम करवा रहे हैं इस वजह से, तो हीरालाल पब्लिक स्कूल अपने बच्चों के लिए क्या क्या कोचिंग या क्या क्या ट्रेनिंग या कौन कौन से कोच रखता है? हमारे पास हैंडबॉल की भी नेशनल की टीम है हमारी। CBSE में भी हमारा ना गोल्ड आया था, लड़कियों का भी और लड़कियों का भी, हैंडबॉल का भी। और हमने कहा ना कि गाँव से जुड़े हम, तो बच्चे जो है खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसलिए हम खेल को, बच्चों को जितना हो सकता है हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपके हैंडबॉल के बच्चे नेशनल टीम में भी गए हुए हैं? बिल्कुल। और दिल्ली की जो टीम जाती है उसमें मेन खिलाड़ियों हमारे जो दिल्ली की तरफ से जाते हैं, हमारे स्कूल के मेन खिलाड़ी 4-5 हमारे स्कूल के ही रहते हैं उसमें, हैंडबॉल में। वैसे बताओ, एक पीतमपुरा में गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बच्चे जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी हैंडबॉल वाला, उसका मैंने सुना है, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा। उसमें भी सर आप कहना हुए 7 बच्चे खेले थे, उसमें 5 हीरालाल के थे। अच्छा। जिसमें गोल्ड आया है उसमें 5 बच्चे हीरालाल पब्लिक स्कूल के हैं। साहब जो कोच है वहाँ? हाँ जी, हमारे कोच राजेश मान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, के हिसाब से मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि गांव और अनाधिकृत कॉलोनी मिला जुला स्वरूप है, तो बच्चों यहाँ पे मिडिल क्लास वर्ग है, तो बच्चों का इकोनॉमिकली का ध्यान रखते हुए आपने क्या इस कदम उठाए थे? थोड़ी मिडिल क्लास आबादी है यहाँ पर। बिल्कुल। तो आपसे 2 किलोमीटर आगे हाई फाई स्कूल शुरू हो जाते हैं जिनकी फीस 8,000, 14,000, 10,000 है। थोड़ा आगे जाके मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल है सर। अपने स्कूल की तरफ बताइए, बच्चों के बहुत सारे पेरेंट्स भी आपको देख रहे हैं। हमने स्कूल इसलिए खोला है कि गरीब का भी बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ सके। बहुत बढ़िया। इसलिए हमारी फीस तो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा। हाँ जी, चाहे वो पहली क्लास हो या चाहे 12th चाहे कौन सी क्लास हो, हमारी बिल्कुल नॉर्मल फीस है। और उसमें भी हमने कभी तो डिस्काउंट भी देना पड़ता, जो गरीब बच्चा होता है। अच्छा। उनको डिस्काउंट भी देते हैं, तो मतलब बच्चों के लिए है। माँ बाप सही से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हाँ। तो उन पे क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, रहम या कृपा वश आप उनको थोड़ा सा डिस्काउंट भी देते हैं? सर मैं अनपढ़ माँ बाप का लड़का हूँ। अच्छा। मेरे माँ बाप को साइन करने नहीं आते थे, गुट्ठा लगाते थे। और तो शिक्षा का मैं जानता हूँ। मैंने भी इतना मैं पढ़ा, मैंने हमेशा टॉप किया और मेरा सब्जेक्ट भी मैथ था। क्या बात है, क्या और तो अपने एरिया में सबका प्यार मिला। यानी कि एक आदमी में कामयाब होने के लिए उसका खुद का जितना होता है उससे ज़्यादा उनके दोस्ता का, गांव का, बड़ों का आशीर्वाद होता है सर। मेहनत से गांव वाले जो भी जिससे भी मिले, हमें जिस दिल्ली देहात ये पूरा इलाका चौधरी चरण सिंह के विचारों को समझता है। हमेशा ये चौधरी साहब की एक जड़ थी दिल्ली में, जो 360 गांव थे, और ये इलाका खासकर चौधरी साहब का रहा हमेशा। उनके विचारों को हमेशा हमने माना है और अब भी हम चौधरी चरण सिंह को ही मानते हैं। और तो उनके विचारों से है, उनके विचार थे मेन कि शिक्षा सबसे ज़रूरी है। और वे कहते थे ना, विकास जो है देश का वो खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। हाँ, उन्हीं के पोते हैं सर। वे हमारे चीफ गेस्ट थे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपकी पत्नी प्रिंसिपल है और आप स्कूल के चेयरमैन हैं। इस स्कूल के 2000 बच्चों के भविष्य को और उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए किन चीज़ों को, किन मुद्दों को आप फोकस रखते हैं कि बच्चे पढ़े बड़े अच्छा उज्जवल भविष्य पा पाए? हमारा रिजल्ट आए हर साल 12वीं का, आपने सामने वो बोर्ड भी देखा होगा। बोर्ड हमारे बच्चे अब के ने भी 80 बच्चों के 85 से ज़्यादा परसेंटेज थी 12वीं क्लास। अच्छा, 12th का रिजल्ट 85 रहा? 85% 80 बच्चों के थे, 85% से अबाउ नंबर तो 97 तक था एग्रीगेट, और 100 नंबर 99 नंबर तो बहुत बच्चों के थे एक सब्जेक्ट में। तो 10th का क्या रिपोर्ट रही? 100% रहा है 10th का भी। हाँ जी, हमें खेलों पर भी ध्यान देते हैं। ग्राउंड हमारे पास है ही बहुत बढ़िया, इसका यूज़ हम करते हैं। और हमने आज तक कोई भी बच्चा ये कह दो कि सपोर्ट्स फीस आज तक नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया किसी बच्चे पर। मतलब किसी प्रकार की कोई पीटीआई फीस, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली है सर आज तक। बड़े स्कूल करते हैं वो आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी पर भी सर। तो यही है विजेंद्र जी। अब आ जाते हैं उन बच्चों पे, उन 2, 2.5, 3, 4 हज़ार बच्चों पे जो अलग अलग स्टेट से आपके स्कूल के अंदर में आए हुए हैं। फिलहाल हॉस्टल भी यहीं पे रह रहे हैं। इनमें से कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे। इन बच्चों को हौसला देने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं सर, हारता कोई नहीं, चाहे तो जीतता या सीखता है, हार तो है नहीं। हम किसी बच्चे को ये नहीं कहते हार तो कभी होती ही नहीं। चाहे तो बच्चा जीतता है मिलेगा या जीतेगा, मेडल मिलेगा। हाँ, या तो जीतेगा या जो है सीखेगा। हार का कोई मतलब नहीं। हम किसी बच्चे को ये नहीं कहते कि हार गया,
कभी नेगेटिव विचार कभी नहीं सर। बहुत अच्छा, बहुत, ये वाकई बड़ा अच्छा शब्द, हाँ। बहुत अच्छी बात करी। हाँ जी, अब खुद भी इस बात की मैं परिवर्तन लाने को, मेरे मुंह से भी ये गलत शब्द निकला। हाँ वाकई, या तो हाँ सीखेगा ये। हाँ जी, हाँ जी, हार कभी नहीं होती, किसी की भी नहीं होती हार जिंदगी में। आदमी ने हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, आगे बढ़ते रहो, हमारा ये मकसद। के लिए इनके बाद 3 दिवसीय ये आप ही के स्कूल में मौजूद है। हाँ जी, तो अनुशासन के लिए, मेहनत के लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे चेयरमैन? हम बार बार वो बच्चों को बोलते हैं, देखो झुकना है ना, झुकना सबसे बड़ी चीज़ होती है, और गुरु के सामने झुकना या माँ बाप के सामने झुकना वो सबसे बड़ा होता है। मैंने कल भी इन बच्चों को उदाहरण दिया था, जब तूफान आता है तो सब कुछ बह जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब बह जाती है, और सबसे पहले उठता कौन है? तो मैंने बच्चों को बोला था उठती घास है, क्योंकि वो नरम होती झुक जाती है, उसके ऊपर से सब कुछ चला जाता है। सबसे पहले ये नोट कर लो आप, घास उठेगी सबसे पहले। और तो आदमी ने स्वभाव में नरम होना चाहिए। हम बच्चों को सबसे ज़्यादा यही शिक्षा देते हैं, अपने संस्कार लेके चलो, अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। हम जैसे मिट्टी से जुड़े हैं तो मिट्टी हमारी मेन है, तो खेल, पढ़ाई, और हम तो ये कहते हैं कि अपने माँ बाप का भी काम बंटवाना चाहिए। ये नहीं कि हम तो जब छोटे थे तो हम तो खेतों में भी काम करते थे, पढ़ाई भी करते थे, खेलते भी थे। अच्छा, हाँ जी, और तो इसलिए आदमी को हमेशा अपनी ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए, ये सबसे खासियत होती है इंसान की। और अपनी कभी भी अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, जो ज़मीन से जुड़ा है, जो अपने संस्कार है, उसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना चाहिए आदमी ने। हमारा तो मेन यही मकसद है सर। गेम्स जैसे कि पहले बहुत ज़रूरी होती थी, पर कोविड के बाद से आजकल इंडोर गेम्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए क्या संदेश देना चाहिए? ये है मैडम, हमने है ना एक पीछे हमारा हॉल भी है, इंडोर है वो, उसमें हम वहाँ भी खिलाते थे बच्चों को। और उस टाइम पे काफ़ी दिक्कत हुई बच्चों को, तो हमने जैसे सरकार के जो जो निर्देश थे हमने उनका पालन किया, नहीं खिलाए। तो ये है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने हमारे चैनल को समझ लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और सभी दर्शकों का भी नमस्कार जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।